कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 16सी अध्याय 16 त्रिविमीय ज्यामिति। प्रश्न 8वां, समतल x ऋण 2y धन 3z बराबरी से 5 बिंदुओं a 3, ऋण 5, 4 तथा b 2, 3, ऋण 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम माना समतल, x ऋण 2y धन 3z बराबरी से क्या बिंदु, हमारे पास दो बिंदु दिए हैं। एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक है 3, ऋण 5, 4 तथा दूसरा बिंदु दिया है B 2, 3, ऋण 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले किसको? रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। इस अनुपात में इसको क्या करता है? विभाजित करता है। अतः अंत विभाजन सूत्र से हम में से सब जानते, अंत विभाजन सूत्र जो होगा कुछ इस प्रकार से, x बराबरी से m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबरी से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, और z बराबरी से होगा m1 z2 प्लस m2 z1 m1 प्लस m2। x बराबरी से अब ध्यान से देखिए तो m1 लैम्डा है और x2 2 है, तो इसको हम लिख सकते x इक्वल टू 2 लैम्डा। m2 का मान 1 है और x1 का मान 3 है। लैम्डा प्लस 1, y बराबरी से m1 लैम्डा है और y2 हमारे पास 3 है, तो क्या होगा? 3 लैम्डा। m2 1 है लेकिन y1 हमारे पास ऋण 5 है, तो मान होगा 3 लैम्डा धन ऋण 5 बटे लैम्डा प्लस 1। z बराबरी से m1 हमारे पास पुनः लैम्डा है लेकिन z2 हमारे पास ऋण 7 है, तो ये क्या जाएगा? ऋण 7 लैम्डा। m2 1 है लेकिन z1 हमारे पास 4 है, तो क्या आएगा? प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1। परंतु यह बिंदु किस पर? समतल कौन सा? x ऋण 2y धन 3z बराबरी से 5 पर स्थित है। इस पर क्या है? स्थित है, अर्थात x, y और z के मान रखने पर ही समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये मान को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो मान हमारे पास होगा, क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस 3 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 y की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 5 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस 3z, 3 इंटू z के निर्देशांक होंगे -7 लैम्डा प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1
इक्वल टू 5। लेमडा प्लस 1 सारे पदों के बट्टे में लेमडा प्लस 1 का इधर तिर्यक गुना हो जाएगा। साथ ही साथ इधर क्या होगा, 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 2 का 3 लेमडा माइनस 5 में मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 6 लेमडा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 10। 3 का ऋण 7 से गुणा, तो क्या हो जाएगा ऋण 21 लेमडा। 3 का धन 4 से गुणा, तो 3 चौके 12। लेमडा प्लस 1 का 5 से गुणा, 5 लेमडा प्लस 5। इधर ध्यान से देखिए तो ऋण 21 लेमडा, ये है ऋण 6 लेमडा, ऋण 27 लेमडा में से 2 लेमडा को घटाओ तो माना जाएगा माइनस 25 लेमडा। 10 और 3 13 में 12 को जोड़ेंगे तो 25 बराबरी से 5 लेमडा प्लस 5, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो ये माइनस 30 लेमडा। 25 इधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस 20। तो वैल्यू होगी लेमडा इक्वल टू माइनस 20 बाय माइनस 30। माइनस से माइनस कट जाएगा तो लेमडा इक्वल टू 2/3। अब हमको विभाजक बिंदु चाहिए, तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक हम निकाल सकते। तो विभाजक बिंदु x के निर्देशांक निकालना, मतलब x के इसमें, इसको हम लिख सकते 2/3, मतलब अतः 2:3, यही हुआ इसका अर्थ। तो विभाजक बिंदु x के निर्देशांक लिखना है तो हम 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 3 ऐसा कर सकते। 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 3 बटे 2 धन 3, तो x बराबरी से आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 धन 9 बटे 5। x का मान आ जाएगा कितना, 13 बटे 5। ऐसे ही y बराबरी से भी क्या, 2 गुणित, ध्यान से देखिए इसको भी हम लिख सकते क्या, 2 गुणित 3 धन 3 गुणित ऋण 5 बटे 2 धन 3। y की वैल्यू होगी 2 तिया 6 ऋण 5 बटे 5, यानी y के निर्देशांक हो जाएंगे y बराबरी से ऋण 9 बटे 5। और अब आखिरी बिंदु किसके, z के, तो z बराबरी से क्या है, ध्यान से देखो, ऋण 7 लेमडा, यानी 7 गुणित 2, ऋण 7 गुणित 2 धन, फिर क्या है 4, तो 4 गुणित 3 बटे 2 धन 3, तो z के मान आ जाएंगे ऋण 14 7 दूनी धन 12 बटे 5, तो z का मान आ जाएगा ऋण 2 बटे 5। अतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक, अतः किसके, विभाजक बिंदु, अतः विभाजक बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, ध्यान से देखिए। x का मान आया 13 बटे 5, y का मान आया ऋण 9 बटे 5, z का मान आया ऋण 2 बटे 5। ध्यान दीजिए 2:3 को हमने 2:3 विभाजक बिंदु, मतलब लेमडा की जगह 2, 1 की जगह पर 3 रखा, तो इससे x, y और z तीनों के मान आ गए। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।